का एक बहुत बड़ा कारण है शिव से जुड़ा सबसे शक्तिशाली मंत्र। ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये है पंचाक्षर मंत्र जिसमें पूरे ब्रह्मांड का सार छिपा है। न मतलब पृथ्वी तत्व यानी हमारा शरीर, म यानी जल तत्व हमारी भावनाएं, शी है अग्नि तत्व हमारी ऊर्जा, व है वायु तत्व हमारी प्राण शक्ति, और य है आकाश तत्व यानी हमारी आत्मा। तो जब हम इस मंत्र को जपते हैं तो हम इन पांचों तत्वों को मतलब अपने पूरे अस्तित्व को शिव को समर्पित कर देते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो शायद सबने ना सुनी हो। ये कहानी है महाशिवरात्रि की। एक ऐसी रात जब धरती, आकाश, देवता, मानव, यहाँ तक कि समय और शून्य भी सब एक हो जाते हैं। पर क्या हम जानते हैं कि इस रात के पीछे एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जो ना सिर्फ हमारे होने का मतलब बताता है, बल्कि हमारे अंदर की उस अनंत शक्ति को भी जगाता है जिसे हम शायद भूल चुके हैं? तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर ये रात इतनी खास क्यों है, क्यों लाखों लोग इस रात जागते हैं, शिव की आराधना करते हैं, और क्यों कहते हैं कि ये एक रात हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। यही सवाल हमारी आज की खोज का केंद्र है। क्योंकि इस त्योहार के पीछे कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक महागाथा, एक ब्रह्मांडीय संकट की, एक परम त्याग की और एक ऐसे अद्भुत बदलाव की जिसकी गूंज आज भी महसूस होती है। ठीक है, तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है बहुत बहुत समय पहले, जब ये ब्रह्मांड अपने शुरुआती दौर में था। उस दौर में देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। एक तरफ थे देवता जो लगातार हार रहे थे, उनकी शक्तियां कम हो रही थीं, और दूसरी तरफ थे असुर जो और भी ज्यादा ताकतवर और अत्याचारी होते जा रहे थे। हालत ये थी कि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही खतरे में पड़ गया था। जब हार लगभग तय हो गई तो ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता अपनी आखिरी उम्मीद लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वो जानते थे कि अब अगर कोई उन्हें बचा सकता है तो वो हैं सिर्फ महादेव। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने शिव को गहरी समाधि में लीन पाया, बाहरी दुनिया से बिल्कुल बेखबर। बहुत प्रार्थनाओं के बाद जब शिव ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने एक ऐसा समाधान बताया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, इस संकट का हल युद्ध में नहीं बल्कि समुद्र मंथन में है। उन्होंने देवताओं और असुरों को मिलकर क्षीर सागर यानी दूध के ब्रह्मांडीय सागर को मथने का सुझाव दिया। और बस फिर क्या था, शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा अभियान, सागर मंथन। मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी, और देवताओं और असुरों ने मिलकर उस विशाल सागर को मथना शुरू कर दिया। मंथन से सबसे पहले एक एक करके 14 दिव्य रथ निकले, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, स्वयं देवी लक्ष्मी और भी बहुत कुछ। हर कोई खुशी से झूम उठा। सबको लगा कि बस अब अमृत निकलने ही वाला है और सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन तभी समुद्र के गर्भ से कुछ ऐसा निकला जिसने सबकी सांसें रोक दीं। वो था हलाहल विष। ये कोई साधारण विष नहीं था, ये था हलाहल, मतलब ब्रह्मांड को खत्म कर देने वाला जहर। इतना ज्यादा शक्तिशाली कि इसकी सिर्फ एक बूंद पूरे सृष्टि को राख बना सकती थी। उसकी गर्मी से समंदर उबलने लगे, उसके धुएं से आसमान काला पड़ गया, और क्या देवता क्या असुर सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऐसा लगा कि बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सबने फिर से महादेव की शरण ली। भागे भागे शिव के पास पहुंचे, क्योंकि अब वही थे जो इस महाप्रलय को रोक सकते थे। माता पार्वती ने शिव को रोकने की बहुत कोशिश की। वो जानती थीं कि ये विष शिव के लिए भी घातक हो सकता है, पर शिव ने उनसे कहा, प्रिय, ये संसार हमारा घर है, हमारे बच्चों का घर है। कोई पिता अपने ही घर को अपनी आंखों के सामने नष्ट होते कैसे देख सकता है? ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनका कर्तव्य और उनकी करुणा थी। और फिर शिव ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने उस पूरे हलाहल विष को अपने हाथों में समेटा और एक ही घूंट में पी लिया। लेकिन इससे पहले कि वो विष उनके शरीर में उतरकर उन्हें नष्ट कर पाता, माता पार्वती ने फुर्ती से अपना हाथ शिव के गले पर रख दिया और अपनी शक्ति से उस जहर को वहीं उनके कंठ में ही रोक दिया। वो विष इतना भयानक था कि उसने शिव के कंठ को हमेशा के लिए नीला कर दिया, और इसी परम त्याग की वजह से महादेव को एक नया नाम मिला, नीलकंठ, यानी नीले कंठ वाले।
उस विष की पीड़ा असहनीय थी। उस वक्त सभी देवताओं ने और खास तौर पर माता पार्वती ने पूरी रात जागकर शिव की सेवा की, उनके शरीर को ठंडा रखने की कोशिश की, और निस्वार्थ सेवा और जागरण की वही रात इतिहास की सबसे पहली महाशिवरात्रि बनी। ये तो हुई देवताओं की बात, लेकिन इस रात की शक्ति सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब गुरुद्रोह नाम के एक शिकारी की कहानी से देखते हैं कि यह रात एक साधारण इंसान की जिंदगी को कैसे बदल सकती है। गुरुद्रोह एक बहुत ही क्रूर शिकारी था। हुआ यूं कि महाशिवरात्रि की रात वो शिकार का इंतजार करते करते अनजाने में एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जिसके ठीक नीचे एक शिवलिंग था। अब देखिए, पूरी रात वो भूखा रहा तो अनजाने में उसका व्रत हो गया, वो जागता रहा तो जागरण भी हो गया, और बोरियत में वो शिव के प्रिय बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा, जिससे अनजाने में शिव की पूजा भी हो गई। सुबह जब एक हिरणी अपने परिवार के साथ आई तो इस रात की ऊर्जा ने उसके पत्थर दिल को मोम बना दिया। उसने न सिर्फ उस हिरणी और उसके परिवार को जाने दिया, बल्कि हिंसा का रास्ता ही छोड़ दिया और शिव का एक महान भक्त बन गया। तो सवाल यह है कि आखिर इस रात में इतनी शक्ति है क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है शिव से जुड़ा सबसे शक्तिशाली मंत्र, ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह है पंचाक्षर मंत्र, जिसमें पूरे ब्रह्मांड का सार छिपा है। न मतलब पृथ्वी तत्व यानी हमारा शरीर, म यानी जल तत्व, हमारी भावनाएं, शी है अग्नि तत्व, हमारी ऊर्जा, व है वायु तत्व, हमारी प्राण शक्ति, और य है आकाश तत्व यानी हमारी आत्मा। तो जब हम इस मंत्र को जपते हैं तो हम इन पांचों तत्वों को, मतलब अपने पूरे अस्तित्व को, शिव को समर्पित कर देते हैं। और महाशिवरात्रि की रात को ब्रह्मांड की ऊर्जा कुछ इस तरह से बदलती है कि इस मंत्र की शक्ति कई हजार गुना बढ़ जाती है। कहते हैं कि इस रात इस मंत्र का एक बार जाप करना 1000 बार जाप करने के बराबर फल देता है। इन सभी कहानियों और रहस्यों को जानने के बाद अब एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल उठता है, तो फिर सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ और व्रत रखने तक ही है? नहीं, इन कहानियों का असली सार ये है कि सच्ची भक्ति है शिव की तरह बनने की कोशिश करना, उनके जैसे निस्वार्थ भाव, करुणा और कर्तव्य को अपने अंदर लाना, दूसरों के कल्याण के लिए, इस दुनिया के लिए विष पीने को तैयार रहना। यही महाशिवरात्रि का सबसे गहरा संदेश है।